राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे एम्स नर्सिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, कितना टाइम है आपके पास और किस तरह आपको अभी शुरू करना चाहिए, किस तरह क्या चीज़ आपको करनी चाहिए अभी एम्स की नर्सिंग की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एम्स के लिए, तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए और कितने टाइम में आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस साल अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिसका इस साल नीट में नहीं हुआ, उसके साथ ही उन्होंने अपने स्टेट के या एम्स का नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे बट नहीं हुआ, तो इस साल उन्होंने ड्रॉप लेके दोबारा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की सोची है। या अगर आप एक फ्रेशर हो तो भी आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, बिकॉज नर्सिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है, जॉब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकलती हैं। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। तो और कम टाइम में 4 साल में आप लोग अच्छे से क्लिनिकल प्रैक्टिस और थ्योरी पढ़ के अच्छी जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ अच्छी सैलरी भी, मतलब नर्सिंग में अगर आप नॉर्सेट क्रैक कर देते हो, एम्स नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी 80,000 होती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी सैलरी भी इसको इस फील्ड में है। तो ऑब्वियसली आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम में प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हो और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो किस तरह से आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। देखो, अभी ये जो एग्ज़ाम है आपका वो 1 जून को होने वाला है। ठीक है, अगर मैं ये सोच के चलूँ कि आप दिसंबर में ये वीडियो देख रहे हो या दिसंबर से शुरू कर रहे हो, तो भी आपके पास 6 मंथ्स हैं। ठीक है, और 6 मंथ में सबसे पहले तो अपना शेड्यूल बनाओ। हर दिन सोचो, हर दिन प्लान करो कि आज क्या क्या चीज़ें आपको करनी है पूरे दिन में। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, अपने अब जहाँ पे भी आप पढ़ते हो स्टडी रूम में या स्टडी टेबल के पास में अपना पूरा सिलेबस लगा लो। ठीक है, क्योंकि बार बार ये चीज़ हिट करनी चाहिए, बार बार आप देखोगे कि आपकी ये चीज़ें पेंडिंग है, ये चीज़ हो गई, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस देंगी कि आप डेली टिक कर रहे हो, ये चैप्टर भी हो गया, ये चैप्टर भी हो गया। एंड जो चीज़ आपकी रिमेनिंग रहेगी वो भी आपको दिखेगी बार बार। ठीक है, तो ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले अपना सिलेबस देखो। सिलेबस इस एम्स के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले 11th और 12th क्लास की जो आप पहले पढ़ चुके हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, ये एग्ज़ाम पूरा 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें 30 मार्क्स की फिजिक्स, 30 मार्क्स की केमिस्ट्री एंड 30 मार्क्स की बायोलॉजी आने वाली है। और उसके साथ ही 10 नंबर की रहने वाली है आपकी जीके। ठीक है, तो जीके में 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आते हैं। तो अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचे जीके कहाँ से करेंगे, तो उसमें सिंपल जीके पढ़नी होती है, हिस्ट्री जियोग्राफी ये सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी उस पर टाइम करने की जगह आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, 30-30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे पर सब्जेक्ट, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होंगे आपके, बट हर एक सब्जेक्ट फिजिक्स है तो वो 30 मार्क्स की रहने वाली है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले अपना शेड्यूल डेली डिसाइड करो। जो चैप्टर्स आपको लगते हैं कि ये चैप्टर मुझे आता है या फिर इस चैप्टर में मुझे थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, तो उस चैप्टर को वन शॉट से निपटा दो। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो वो उनका वन शॉट निकालो, वन शॉट से वो चैप्टर निपटाओ अपने। जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये चैप्टर मुझे कहीं ना कहीं याद है और या फिर इसको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वो चैप्टर करो, वन शॉट से किया, देन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतनी ज़्यादा तुम्हें खुद लगेगा हाँ मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा। ठीक है, और सिर्फ गर्ल्स ही एग्ज़ाम दे सकती है। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हर चैप्टर के। अगर तुम्हें लगता है ये चैप्टर तुम्हारा है और लास्ट एग्ज़ाम तक तुम्हें याद रखना है अच्छे से, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, ताकि तुम उस चैप्टर को कम टाइम में ज़्यादा बार रिवाइज कर सको। फॉर्मूला शीट बनाते रहना हर एक चैप्टर के साथ साथ, और ये डिसाइड करके चलो कहीं ना कहीं तुम वो चैप्टर्स पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अपना उस चैप्टर को वन शॉट से करो। ठीक है, और वन शॉट से करने के बाद तुम उस चैप्टर को के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में जहाँ तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे ये कंसेप्ट मैं भूल रही हूँ, तो वो कंसेप्ट सर्च कर लो यूट्यूब पे। ठीक है, और फिर उस टॉपिक को पढ़ो। ठीक है, तो आई होप जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। तो पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसमें जिस चैप्टर टॉपिक में तुम्हें लग रहा है तो वो टॉपिक सर्च करके वो टॉपिक समझ लो। ठीक है, इससे टाइम भी बचेगा आप लोगों का, और एम्स के PYQs भी मस्ट हैं।
ठीक है, क्योंकि PYQ से तुम्हें ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले उसके PYQs देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर उसी टाइप के अगर तुम एक बार PYQs देख लेते हो तो फिर तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर तुम NCERT फिर पढ़ते हो तो ये चीज़ तुम्हें हिट होगी कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा था बार बार, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहती है। जितना ज़्यादा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चैप्टर डेली शेड्यूल बनाओ कि तुम्हें बायो का लाइक हाफ चैप्टर सोच लो तुम। ठीक है, क्योंकि जनरली जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं उनकी बायो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो बायो तुम कम टाइम लाइक एक दिन में आधा चैप्टर NCERT पढ़ सकते हो। ठीक है, तो या 1/3 कर लो, अभी टाइम है तुम्हारे पास, 6 महीने हैं। ठीक है, तो 1/3 कर लो, चाहे जितना तुम्हारी कैपेसिटी है या तुम्हें लगता है मैं इतना कर लूँगा, ईजिली कर लूँगी, तो वो तुम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो। ठीक है, ऐसे ही 3 से 4 दिन ले लो चैप्टर एक एक चैप्टर केमिस्ट्री के लिए कि इतना टाइम करूँगा। अगर तुम्हें लगता है इस चैप्टर में थोड़ा बहुत आता है तो वन शॉट से निपटाओ चैप्टर। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तुम उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, और बहुत हेल्पफुल रहती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। रेगुलर NCERT पढ़नी मस्ट है। ठीक है, रोज़ NCERT करो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी भी सब्जेक्ट की हो, NCERT पढ़ो। बायो की तो ज़रूर ज़रूर। ठीक है, अगर तुम नोट्स भी नहीं बनाते देन इट्स ओके। जैसे बुक के साइड वाला स्पेस होता है ना, उसमें लिखते रहो इंपॉर्टेंट चीज़ें। और जितना पॉसिबल हो सके जब तुम पढ़ रहे हो कोई चीज़ तो साथ में एक कॉपी रखा करो, उसमें लिख के देखो चीज़ों को, उससे चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, और जब तुम खाली बैठो या फिर रात को सोने से पहले एनालाइज करो, एक बार आँख बंद करके खुद सोचने की कोशिश करो, आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा और इस चैप्टर में ये चीज़ें थी। ठीक है, पहले 1-2 दिन होगी प्रॉब्लम कि नहीं याद आ रही है चीज़ें, बट जब तुम डेली ये चीज़ प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें खुद में ग्रोथ नज़र आएगी। ठीक है, कि तुम्हें चीज़ें याद रह रही हैं और तुम आँख बंद करके भी सारी चीज़ें रिटेन कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो इसे अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ज़रूर ज़रूर शामिल करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा तरह के तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस है तुम्हारे क्वेश्चन सही होने के। बहुत सारे स्टूडेंट्स थ्योरी पढ़ते ही रहते हैं बट एग्ज़ाम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करते, और उस सिचुएशन में भूल जाओ एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए तुम उन चीज़ों को, वो चीज़ें तुम्हें ज़्यादा याद रहेंगी जो तुम्हारी गलत होंगी। जब तुम कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो तुम देखोगे ये गलत कैसे हो गया, इसका ये करेक्ट रीज़न है, फिर तुम्हें वो चीज़ याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन तुम दोबारा देखोगे तो तुम्हें याद आएगी अपनी पिछले की हुई गलती। ठीक है, तो अपनी गलतियों से सीखो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसमें जो मिस्टेक्स हुई हैं उन्हें देखो कि अच्छा इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये क्यों नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन है तो उसके ऑप्शंस हैं 4, जिनमें से एक करेक्ट है। ठीक है, तो बाकी के 3 इसका रीज़न क्यों नहीं है, वो चीज़ भी जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ भी जानने की कोशिश करो। ठीक है, तो बाकी के जो 3 ऑप्शंस बच गए वो उनके लिए क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, उनसे किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही तुम खुद में बहुत ज़्यादा चेंज ला सकते हो। ठीक है, जितना अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिशियल तुम्हारे लिए रहने वाला है एग्ज़ाम। कि तुम किस तरह प्रिपरेशन कर रहे हो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, नहीं तो चैप्टर्स तो सब सब हर कोई पढ़ता है। ठीक है, एग्ज़ाम की जब कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो हर एक इंसान सिलेबस अगर किसी का नहीं भी पूरा हो रहा है बट चैप्टर्स हर कोई पढ़ के जाएगा। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट होता है, सभी का होता है। ठीक है, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में। जो ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाता है वही स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो एम्स में एडमिशन लेना, एम्स सबको पता है मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन उस लेवल की करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, और इसकी जो कट ऑफ रहती है वो 63 के अराउंड ही जाती है। तो सोच के चलो तुम अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ रहे हो तो इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, और लेवल थोड़ा हाई रहता है इसका, तो इसीलिए अपने आप को उसी लेवल से प्रिपेयर करना। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।